बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 9 का थर्ड थ्योरम जो है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो 9.1.3 थ्योरम आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। स्टेटमेंट इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर। ठीक है, दो ट्राइंगल हैं जिनके 3 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग, तीनों साइड्स बराबर हैं। ये इसके और ये इसके। ठीक है, तो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें साबित ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट, मीन्स कि हम यहाँ एस पोस्टुलेट को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एस पोस्टुलेट को ही हमने यहाँ प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स हैं। इसका गिवन जैसा कि तस्वीर भी बनी आपके सामने, गिवन इसका आ जाएगा। दो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ। इसमें ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, बी सी जो है वो ई एफ के, और सी ए एफ डी के। ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग मैं बता चुका हूँ आपको। ऊपर वाला, यहाँ ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये बाद में कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, तो ई डी एफ और ए बी सी। ठीक है, प्रूव हमें क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ के बराबर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सपोज बी सी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए बी सी। हम ये सपोज कर लेते हैं कि बी सी जो है वो ए बी सी ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट जी ई एफ। ठीक है, हम बनाएंगे जी ई एफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का निशान है, जी ई एफ ट्राइंगल। इस तरह बनाएंगे कि एक पॉइंट बनेगा जी जो कि डी के सामने आएगा। ठीक है, और यहाँ से एफ ई जी एंगल जो है, ये एफ ई जी एंगल, यानी हम इस तरह बना रहे हैं, सपोज कर लेंगे कि एफ ई जी एंगल जो है वो सी बी ए या एंगल बी के बराबर है। ठीक है, और लाइन ई जी, ठीक है, लाइन ई जी जो है वो बी ए के बराबर है। ये भी हम असम्प कर लेंगे। ठीक है, सपोज कर लेंगे। अब इसके बाद हम डी और जी को जो है वो जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे ट्राइंगल ए बी सी और जी ई एफ को, इस ट्राइंगल को। ठीक है, और इस ट्राइंगल को, नीचे वाले को कॉरस्पॉन्डिंग में लेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कौन सा पोस्टुलेट लेकर जो है हम दोनों का ट्राइंगल्स को जो है वो बराबर साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, ये तो गिवन है, हो गया। ठीक है, एंगल बी एंगल जी ई एफ के बराबर है, एंगल बी एंगल जी ई एफ के बराबर है। ये कैसे, हमने कंस्ट्रक्ट ही यही किया था, कंस्ट्रक्शन। और तीसरी है कि लाइन बी ए जी ई के बराबर है, लाइन बी ए जी ई के बराबर, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में कर लिया था। ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्शन है। तो लगा एस ए एस पोस्टुलेट से ट्राइंगल ई जी एफ ए बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल तो बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ए सी जी एफ के बराबर होगी, ये लाइन जी एफ के बराबर होगी। ठीक है, और एंगल ए जो है वो एंगल जी के बराबर होगा। ये मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ लास्ट में, एक तो लाइन ए सी जी एफ के बराबर होगी। ठीक है, ये ए सी ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी। ठीक है, और एंगल ए जो है वो एंगल जी के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी बराबर होंगे। लेकिन क्या था भाई, बट डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। गिवन में था कि डी एफ जो है वो ए सी के बराबर है। एक मिनट, ए सी, ठीक है, ए सी डी ई है, ये डी एफ नहीं है बल्कि डी ई है। ये होता है समझ से, अगर आप रट्टा लगाएंगे तो इसको गलत लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि गिवन में भी अगर आप देखें, सॉरी डी एफ ही है, सही। हाँ ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ डी एफ, ये डी एफ जो है वो ए सी के बराबर है, ये एफ ही है, ई साइड है। ठीक है, बट डी एफ ए सी के बराबर है। जब डी एफ ए सी के बराबर है तो मीन्स जी एफ जो है वो डी एफ के भी बराबर होगा।
ठीक है, कैसे हुआ ये देखें, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए सी जी एफ के बराबर है, डी एफ ए सी के बराबर है, ठीक है, तो लिहाजा जी एफ डी एफ के बराबर होगा। मीन्स ये आपकी लाइन जो है ये लाइन डी एफ के भी बराबर है, ठीक है। इन ट्राइंगल डी ई जी, यहाँ तक तो हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम लेंगे ट्राइंगल डी ई जी, ये ट्राइंगल डी ई जी, ये वाला। नाउ इन द ट्राइंगल, जब यहाँ तक हो गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमने ये साबित कर दिया, तो अब हम लेंगे ट्राइंगल डी ई जी को, डी ई जी, ठीक है। इसमें मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 3 के बराबर है, ठीक है, ये मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। और जी एफ ई में, ठीक है, जी एफ ई नहीं होगा, ये जी एफ डी होगा, ठीक है। देखें जी एफ डी, ये वाला ट्राइंगल जो है, ठीक है, एक ट्राइंगल आपका आएगा ये जिसमें हम देख रहे हैं, और एक ट्राइंगल आपका आएगा ये, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं। इसमें अगर हम देखें डी जी ई, ठीक है, ये या डी ई जी कह लें, इसमें 1 और 3 बराबर है, ठीक है। और जी एफ ई नहीं, जी एफ डी में 2 और 4 बराबर हैं, 2 और 4, और उसकी वजह क्या है, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ई डी जो है वो ई जी के बराबर है, ये लाइन कॉमन है, ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट लाइंस जो हैं वो कहना चाहिए कि बराबर, तो लिहाजा ये एंगल्स भी बराबर, एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के, ठीक है। तो जब हम इनको सम करेंगे 1 को 2 से और 3 को 4 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मींस एंगल डी एंगल जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एंगल जी तो एंगल ए के बराबर है, जी को ए के, क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं पहले। कहाँ प्रूव किया है हमने, ये, ठीक है, बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो उसके बाद लिहाजा मेजर एंगल ए मेजर एंगल डी के बराबर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ 2 चीज़ें जो हैं वो प्रूव की हैं, एक मेजर एंगल ए को डी के बराबर साबित किया है, ए को डी के, ये नई चीज़ हमने की है, ठीक है। और उसके साथ हाँ, बस ये हमारा असल में मकसद था कि क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स, तो 3 साइड में से एक साइड हम नहीं ले सकते थे, तो 2 साइड के साथ मिलाकर एक एंगल भी अगर हम मिला लें, तो एस ए एस पोस्टुलेट के ज़रिए हम ये साबित कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं। तो बेसिकली हमारा अब तक जो सारा मकसद था वो एंगल डी और एंगल ए को बराबर साबित करना था, यहाँ तक जो हमने यहाँ कर लिया। अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस में लेंगे ए बी सी को और डी ई एफ को, ए बी सी और डी ई एफ को, ठीक है। इसमें ए बी ए डी ई के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है, ठीक है। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, जो अभी अभी हमने किया, प्रूव्ड अब। और ए सी लाइन डी एफ लाइन के बराबर है, ये भी गिवन है, ठीक है, गिवन में था। ए सी डी एफ के बराबर है यहाँ पे, ठीक है, डी एफ कह लें या एफ डी कह लें, ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो लिहाजा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये आपका प्रूव हो गया सॉस पोस्टुलेट के ज़रिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट थ्योरम भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो आपके पास है, इफ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो ये बात बता दी कि 2 ट्राइंगल है जिनके एक एक एंगल राइट एंगल, मींस के राइट एंगल दोनों के बराबर होंगे, ठीक है। द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन आर कॉन्ग्रुएंट, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और एक साइड, ये साइड, ठीक है, बराबर हैं दूसरे के, ठीक है। ये नहीं है बल्कि ये वाला असल ट्राइंगल, ये तो बाद में कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो लिहाजा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये पोस्टुलेट जो है ये हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट कहलाता है, ठीक है। इसकी वजह ये है, ये असल में एस ए एस पोस्टुलेट ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें है क्या कि इसमें एक एंगल कंफर्म 90 डिग्री है, तो ऑलरेडी बराबर होता है, इसलिए इसका हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट कहते हैं, ठीक है। तो गिवन में हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस लिखेंगे, इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बी जो है एंगल बी ई के बराबर है, दोनों राइट एंगल है,
ठीक है। ए सी जो है डी एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, हाइपोटेन्यूस है दोनों, और बी सी ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी बराबर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये हम डबल ए एस पोस्टुलेट से साबित करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आखिर में आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स कि आई थिंक इसमें हमारे पास हम एक और एंगल को, कोई एक एंगल लेंगे आखिर में, जो हाँ एंगल डी एंगल ए के बराबर हम साबित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जिससे हमारे पास ए डबल ए एस पोस्टुलेट मिल जाएगा लास्ट में, और हम इसको प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे डी ई को थोड़ा और आगे ले जाएंगे एक पॉइंट जी तक के, इस हिसाब से कि ई जी ए बी के बराबर हो जाएगा। ये नई लाइन आगे बनी है, ये ए बी के बराबर होगी, हमने ये फ़र्ज़ कर लेंगे। देन जॉइन एफ एंड जी, एफ को यानी इस पॉइंट को, एफ को हम जी से जोड़कर एक नया ट्राइंगल बना लेंगे। अब मेजर एंगल डी ई एफ प्लस मेजर एंगल जी ई एफ 180 डिग्री है। क्यों? सप्लीमेंट पोस्टुलेट के ज़रिए। कैसे? डी ई एफ और जी ई एफ दोनों 180 डिग्री इसलिए दे रहे हैं कि ये लाइन सीधी आगे जा रही है, दो एंगल बन रहे हैं। हमने ये कहा था कि इस लाइन को हम सीधा आगे लेके गए, तो मीन्स अगर बीच में हम कोई भी लाइन ले लें तो दो एंगल बनेंगे, वो 180 डिग्री देंगे। लेकिन डी ई एफ जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, डी ई एफ 90 डिग्री के बराबर है, तो मीन्स एफ ई जी जो है या जी ई एफ जो है वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स जब मिलकर 180 डिग्री दे रहे हैं और एक 90 का है तो दूसरा कंफर्म 90 का होगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे हम जी ई एफ को और ए बी सी को, जी ई एफ को और ए बी सी को। ठीक है, इसमें क्या है, हाँ जी ई ए बी के बराबर है। कैसे? कंस्ट्रक्शन, हाँ हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि जी ई जो है, हमने ये लाइन इतनी ही ली थी जितनी ए बी है। ठीक है, और लाइन एंगल जी ई एफ ए बी सी के बराबर है, जी ई एफ ए बी सी के बराबर है एंगल। ठीक है, दोनों राइट एंगल हैं। और ई एफ बी सी के बराबर है, ई एफ बी सी के बराबर है। ये गिवन में था हमारे पास, कहाँ गया है ये। ठीक है, अच्छा तो लिहाजा ट्राइंगल जी ई एफ ट्राइंगल ए बी सी के बराबर हो जाएगा एस ए एस पोस्टुलेट से। ठीक है, एक एंगल और दो साइड आ रहे हैं दोनों ट्राइंगल के, तो ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग सारे साइड, कॉरस्पॉन्डिंग सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे। मींस एफ जी बराबर है एफ जी के। ठीक है, एंड एंगल जी बराबर है, अच्छा ये एफ जी बराबर है, एंगल जी बराबर है एंगल ए के, एंगल जी एंगल ए के बराबर है, और ये एफ जी बराबर है ए सी के। ये एफ जी नहीं आएगा बल्कि ये आएगा ए सी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग हम बता रहे हैं, तो ये आएगा ए सी, क्योंकि एफ जी का इन दोनों ट्राइंगल में एफ जी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है ए सी। ठीक है, और एंगल जी एंगल ए के बराबर हो जाएगा, एंगल जी एंगल ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपके पास आ जाएगा एफ जी डी एफ के बराबर होगा। ठीक है, एफ जी लाइन डी एफ, हाँ ये एफ जी जो है वो लाइन डी एफ के बराबर होगा। गिवन ले लें आप, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ले लें। ठीक है, उसकी वजह ये है कि एफ जी जो है वो ए सी के बराबर है और ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है यहाँ, तो लिहाजा एफ जी भी डी एफ के बराबर होगा। अब हम लेंगे ट्राइंगल डी एफ जी को, डी एफ जी, ये पूरा ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसमें हम कुछ चेक करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल डी ट्राइंगल जी के बराबर होगा। क्यों? ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं यानी ये, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, सॉरी हाँ ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ट्राइंगल डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए के, ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी। एंगल डी एंगल ए के बराबर है। ठीक है, उसकी वजह ये है, ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ लगी है, उसकी वजह ये है कि ए जो है वो डी और जी दोनों के बराबर, जब डी के बराबर जी के बराबर है तो एंगल डी के भी बराबर होगा। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है,
हम कैसे हुआ है ये देखें, दोबारा देखते हैं हम। एंगल डी यहाँ हमने एंगल जी के बराबर किया है, एंगल डी एंगल जी के बराबर किया। उसकी वजह ये है कि इसके जो अपोजिट साइड है, ये वाला साइड, ये बराबर है, कॉमन है ये, ठीक है। आइडेंटिटी पोस्टुलेट के ज़रिए ये बराबर हो रहा है, तो लिहाजा ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं जी और डी, तो हमें ये भी कंफर्म था, पहले पता था हमें कि ऊपर हमने देखा भी था कि एंगल ए जो है वो एंगल जी के बराबर है, तो मीन्स एंगल ए जो है वो एंगल डी के भी बराबर हो जाएगा। और यही हमने यहाँ प्रूव करना था ताकि हम दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर सकें, ठीक है। अब क्या होगा, अब वही ये देखें, एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गया, एक एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ के बराबर है, दोनों राइट एंगल है। ए सी लाइन डी एफ के बराबर है, ए सी कौन सी है, ए सी डी एफ के बराबर है, यह हाइपोटेन्यूज है, गिवन में दिया गया था। लिहाजा डबल ए एस पोस्टुलेट के ज़रिए आपका ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो और यही हमें प्रूव करने के लिए यहाँ दिया था, तो हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।